गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है आज। टुडे वी स्टार्ट पार्ट 4 डीलिंग विथ अल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज़। ओके, ये अपना जो है टॉपिक होगा आज का कि किस प्रकार से जो है अल्कोहल और जो डीलिंग होती है उनके साथ में किस प्रकार का जो ये कौन कौन से जो इफ़ेक्ट होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या होते हैं इसके, और इसमें क्या हमारे जो फिजिकली मेंटली इफ़ेक्ट करते हैं ये वो उसके बारे में हम इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, और इसमें कौन कौन से जो हैं ड्रग्स वगैरह जो हैं अल्कोहल वगैरह आते हैं इसमें। Intoxicants are the substances used for the purpose of intoxications by the individuals. Those who use intoxicants lose their balance of mind or becomes unconscious. The individuals who use intoxicants becomes habituals very easily. Nicotine, alcohol, heroin, LSD, cocaine, cannabis, and morphines, etc. are the main example of intoxicants. The persons who take these intoxicants every day not only lose his physically, mental, and also lose memory themselves and family, but also burden on the nations because they cannot give their contributions in the develop of their nations. ओके, तो इस वजह से ये जो है नेशंस के अंदर जो है ये एक अल्कोहल और ये जो ड्रग्स वगैरह हैं ये इस वजह से जो हैं युवा हैं यहाँ के वो इस चीज़ को अपना के अपने जो जो अपना नेशंस होता है, देश होता है, उसके जो युवाओं के लिए गलत ये चीज़ें करना जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके और वो पूरा उसमें उसकी जो मेमोरी फिज़िकली मेंटली वो वहाँ पर ही वो ब्लॉक हो जाए और वो उसी चीज़ में वो मतलब ये हो जाए नशे में। तो ये जो है ये बहुत ही डेंजरस होता है मेंटली और फिज़िकली लाइफ के लिए और डेली ये यूज करने के लिए, जिससे है कि वो एक हैबिट में आ जाने के कारण और एक तो उसकी जो है मैं उसका जो हैबिट हो जाती है कि ये डेली उसको यूज़ करने से उनकी मेमोरी फिज़िकली मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, जिनसे जितने भी ये क्राइम होते हैं वो क्राइम को वो अंजाम दे देते हैं। ओके ओके, एंड अल्कोहल अल्कोहल के बारे में पढ़ें। अल्कोहल में क्या क्या आते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। ओके, इन द मॉडर्न एरिया देयर इज़ हाईली इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो है एक ट्रेडिशनल ट्रेड चल गया है कि अल्कोहल लेना ही है। जैसे फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वो डेली ही वो ये अल्कोहल को यूज़ करते हैं, जो वाइन पीते हैं या जो बियर पीते हैं, ये इसके कारण से उनकी जो है मोनो मेंटली वो हो गई हैं कि ये हम लोग इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने से हम एकदम हेल्थी रहते हैं। तो ये एक उनकी एक ट्रेडिशनल ट्रेड चल गया है जिससे ये कंपलसरी इस चीज़ को यूज़ करने लगे। सम ऑफ द डॉक्टर्स सेड डेट इफ़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज consumed it help in digestions, but if it is consumed in large quantity it has bad effects on our health. It also stimulates the nervous system. It is take it large quantity, it make the consumers semi conscious और इवन अनकॉन्शियस, यानी जो है हमारा ये एक हम इसको लार्ज स्केल पे हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब या उसको ख़राब कर सकता है। ओके, जिससे हमारी मेंटली
और फिजिकली जो एक्टिविटी है उसमें लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और हमारा जो है हेल्थ है वो वीक कंडीशन में उस पर हो जाता है। जो लीवर है, किडनी है, उस पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अल्कोहल, अगर हम उसको लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल, there is no doubt that alcohol has many bad effects, not only on individuals but on his her family and society also. Its effect can be studies under two subheads. First, effects on individuals and effects on family and society. तो ये दो तरीके से हमें हमारे ये लाइफ के अंदर इनके जो है इफ़ेक्ट होते हैं। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो ना के बराबर है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट जो है, बैड इफ़ेक्ट हैं, वो ज़्यादा हमारे ऊपर इस पे होते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज आर सर्टन बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल इन ऑन इंडिविजुअल्स। इफ़ेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, जो ब्रेन की जो ब्रेन का जो वर्क होता है वो उसमें सप्लाई करता है बॉडी के पार्ट में, और हमारा जो है बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशंस, और जो हमारा जो है बॉडी के जो जितने भी पार्ट हैं उनको सप्लाई करना, पावर देना, कनेक्टिविटी रखना। ओके। इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस ऑफ द इंडिविजुअल्स बिकम वीक, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस decrease, concentrations power declines, and reactions time of such individuals increase. Okay. Second, effect on digestion system, it is bad effect on the organs of digestion system. Membranes of digestion organs becomes fatty. The digestion juices which help in digestions are produced in less quantity. ओके। अगर हम ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम्स मतलब उसका बैलेंस मतलब डगमगा जाता है। मतलब जो भी हमारा डाइजेशन जो है, जो जूस मतलब डाइजेशन जो खाने को पचाने में उसको यूज़ करते हैं उसकी जो क्वांटिटी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। और जो भी हमारा जो है इम्यूनिटी डाइजेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्गर जो है वो वीक होने से खाना पचता नहीं है, और जो है इसमें ऑर्गन्स में जो है फेट बन जाता है। थर्ड, इफेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम्स, द एक्सटेंस एंड contractions capacity of muscles becomes less. These muscles are not able to accept maximum forces. यानी जो फोर्स जो हमारे मसल्स जो पावर बॉडी को देते हैं वो नहीं दे पाते हैं, और उसकी कैपेसिटी जो है वीक हो जाती है धीरे धीरे। ओके। इसके इफेक्ट से मस्कुलर जो पावर होता है, एंडोरेंस पावर है, वो धीरे धीरे कैपेसिटी उसकी लॉस होती जाती है, वो वीकनेस बॉडी में बढ़ती जाती है। एंड थर्ड फोर्थ, इफेक्ट ऑन excretory systems. Excretory systems, alcohol also affect on organs of the excretory systems. These organs lost their efficiency of and consequently waste products like acid, phosphorate, lactic acid, etc. are deposited in the body. These wasted product not removed for the body. Failure of kidney in common in such a people. Liver is usually damage of alcohol. ओके। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो भी हमारा जो डाइजेशन सिस्टम जो बेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने में बॉडी से हेल्प करता है, तो उसमें वो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर। और जो हमारा जो किडनी है वो
वो फेल हो जाएगी, वर्क नहीं कर पाएगी। सब जो फिल्टर होता है किडनी का वर्क करने का, वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फेल होने से डैमेज हो सकती है। लीवर इन यूजली डैमेज, लीवर भी हमारा डैमेज हो सकता है। ओके, तो अल्कोहल से ज़्यादा जो है लीवर और किडनी ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करता है। एंड इफ़ेक्ट ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, family of the alcoholic is always disturbed if he economic conditions of the family is not good. Even then the individuals arrange the money of alcohol by hook or by क्रॉक, बाई को हुक और क्रॉक ने कहा कि अगर अगर आप अगर आपकी फैमिली जो है यूज़ करती है अल्कोहल, तो आप कभी भी वो मतलब फैमिली मनी कंडीशन से और इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा वो वीक हो जाती है। ओके, और हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट फैमिली में चलता रहता है। दे आर अनएबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ देयर फैमिलीज, द फैमिलीज लाइफ बिकम हील, these alcoholic people cannot contribute anything for their country or society. Such peoples are burdened on burdened on society. ओके, तो अल्कोहल करने वालों का कोई महत्व नहीं होता है लाइफ के अंदर, नेशन के अंदर, फैमिली के अंदर, और उसके अलावा भी जो फिजिकली, मेंटली, मन और इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं और उनका लाइफ पूरा डैमेज ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसलिए लाइफ, इसके जो इफ़ेक्ट हैं बहुत ही ख़राब और लाइफ को ख़त्म करने वाले होते हैं, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरा है इसका ड्रग्स एडिशंस, वो हम दूसरे जो हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम की स्टडी करेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, टेक केयर।